जो मुझ में झलकता है वो मुझ में आता नहीं। इसलिए मलिनता का मुझ में प्रवेश नहीं। मैं ऐसा स्वच्छ हूँ, मेरा स्वरूप इतना निर्मल है जो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। इसलिए मैं कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध हूँ, आगे भी शुद्ध ही रहूँगा। अनादि अनंत काल से कर्मों के संग रहा, मगर कर्म का मुझ में इसीलिए प्रवेश नहीं हुआ क्योंकि मेरे स्वच्छ स्वरूप में, निर्मल स्वरूप में सब कुछ झलकता है मगर अंदर में नहीं आता। इसलिए मैं द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म हो या नो कर्म हो, किसी के भी साथ रहूं फिर भी मैं अमल स्वरूपी हूँ। अपनी स्वच्छत्व शक्ति के कारण मैं सदा ही स्वच्छ हूँ, शुद्ध हूँ। अपने स्वरूप से बाहर एक समय के लिए भी नहीं जाने वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे स्वच्छ स्वरूप में एक बार भी किसी का प्रवेश नहीं, इसलिए मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, त्रिकाल स्वच्छ हूँ, अनादि अनंत शुद्ध हूँ, अखंड शुद्ध हूँ, नित्य शुद्ध हूँ। निज स्वरूप की महिमा भासी अपने स्वरूप का निर्णय पक्का करे। अनंत गुणों का घनपिंड मैं आत्मा ही हूँ। अपने असंख्यात प्रदेशों से बाहर नहीं जाने वाला मैं अखंड शुद्ध आत्मा हूँ। बारंबार अपने स्वरूप की
महिमा को भासित करते हुए अस्तित्व को ग्रहण करे। यही मैं हूँ महसूस करे। ऐसा ही मेरा स्वरूप है निर्णय करे। इसी आत्म भाव से अपने को बारंबार भावित करे। अमल स्वरूपी मैं नित्य निर्मल हूँ। अमल स्वरूपी मैं नित्य निर्मल हूँ। मलिनता का प्रवेश नहीं, नित्य शुद्ध हूँ। मलिनता का प्रवेश नहीं, नित्य शुद्ध हूँ। मैं नित्य शुद्ध हूँ। मैं नित्य शुद्ध हूँ। मैं हूँ आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध, आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध, आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। आज अपने से एक प्रश्न पूछ के देखो। सभी पूछना, प्रश्न हम बोलेंगे, आपको अपने से पूछना है, अपना ही उत्तर लेना है अंदर में, कि रोज रोज जो हम ये पुकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सिद्धो हम कह रहे हैं, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा जो रोज रोज पुकार के कहने में आपको नहीं लग रहा है बोरिंग हो रही? रोज रोज वही बात 1 2 3 4 की तो गर्दन हिल रही है। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको ये सुनने में बोरिंग लगती हो, बोरिंग यानी कि रोज रोज यही बात क्यों हम सुन रहे हैं, अगर लग रही हो तब भी उसका भी उत्तर समझ आए ना, क्योंकि आप यहाँ तो बोलोगे नहीं बोर हो रहा है, मगर अंदर में तो विचार
कर सकते हो, लग भी सकता है, क्योंकि मन को एक ही एक चीज सुनना पसंद नहीं होता, उसको क्या चाहिए, नया नया चाहिए। और इसलिए मन में कुछ टिकता नहीं, क्योंकि मन क्या चाहता है, नया नया। जब एक ही सत्य को आप बारंबार दोहराते हैं तो वो सत्य आपके भीतर में समाने लगता है। यदि बोरिंग हो भी रही हो तो भगवान कहते हैं, हम नहीं कह रहे, भगवान ने ऐसा ही कहा कि सुनने जैसा यही सत्य है, समझने जैसा यही सत्य है, अंदर में समाने जैसा यही सत्य है। जब तक ये समाएगा नहीं अंदर में, तब तक अनुभव होने वाला नहीं, प्रकट होने वाला नहीं। यदि आप कल्पना करके देखो, जो आपका नाम है, किसने रखा नाम, आपने तो नहीं रखा, ये पक्की बात है, जिसने भी रखा हो, जिसने भी रखा हो, मगर आपने तो नहीं रखा अपना नाम, आपने डिसाइड नहीं किया आपका नाम, आप नहीं पुकारते हो आपका नाम। मगर एक बार जो आपका नाम रखा गया, फिर उसी नाम से सारे घर वाले पुकारते हैं। मगर जनवरी के महीने में कोई और नाम लेते होंगे, फरवरी के महीने में कोई और नाम पुकारते होंगे, जब 2 साल के हो जाते होंगे तो किसी और नाम से पुकारते होंगे। तो आपको अच्छा लगता है, या आपको एक ही नाम से परिवार वाले भी उसी नाम से पुकारे, समाज वाले भी उसी नाम से पुकारे, आपके रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल भी उसी नाम से पुकारे, एक ही नाम से पुकारे, बोर नहीं होते आप? अब क्यों नहीं होते, वो क्यों निकालना है, इसलिए ये उदाहरण दिया। अगर इससे बोर होते हो और उससे बोर नहीं होते हो तो कोई तो अंतर है, कोई तो अंतर है। यानी ये नाम आपने नहीं रखा, आपको तो मालूम भी नहीं था कि मेरा नाम ये है। कितना रटाना पड़ा आपको अपना नाम। पता है नाम जब रखते हैं तो क्या होता है, आजकल तो नाम पहले से फिक्स हो जाते, मगर पुकारे तो बाद में जाते हैं ना, जब जन्म होता है। जो नाम आपका रखा जाता है, आपके नज़दीक वाले परिवार वाले बारंबार आपको उस नाम से पुकारते हैं। जब जो नाम आपके बारंबार कहाँ जाता है, कान में, आपको तो कुछ पता नहीं, कोई समझ नहीं, क्या आपका नाम रखा वो मालूम नहीं, मगर घर वालों ने बारंबार आपका नाम पुकार के अटेंशन किसकी तरफ लिया, अपनी तरफ। समझ पा रहे पॉइंट? भगवान ने भी, तीर्थंकर परमात्मा की घोषणा ऐसी हुई आईडी के लिए, अपनी पहचान के लिए, कि तू अपने को सबसे पहले क्या मान ले, शुद्ध आत्मा मान ले। एक बार में तो कुछ समझ आता नहीं, 2 बार में अटेंशन जाता नहीं, बारंबार पुकारने से, जैसे आपका नाम बारंबार घर वालों ने पुकारा, जब आपको कोई समझ नहीं थी और आपने फिर उनकी तरफ देखना शुरू किया। होता है ना छोटा बच्चा, जब आप क्या करते हो, उसको उसके नाम से पुकारते हो और उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचते हो। यही काम हो रहा है, आपका अटेंशन खींचना है किसकी तरफ, जो आपकी असली पहचान है। जैसे बारंबार बच्चे को नाम पुकारा गया और वो जो नाम बोला गया, फिर वो बच्चा, अब क्या होता है, आप दूसरे कमरे में से भी उसका नाम पुकारो, वो इधर उधर देखना शुरू हो जाता है। आप सामने उसके नहीं हैं, मगर आपने उसका नाम पुकार पुकार के इतना अंदर में डाल दिया कि उस बच्चे का इतना अटेंशन आपने अपनी तरफ, नाम की तरफ जोड़ दिया कि अब दूसरे कमरे में से भी आप बच्चे का नाम पुकारो और वो इधर उधर देखना शुरू करता है। अभी बोलना नहीं आया है उसको, अभी उसको समझ भी नहीं है, अभी उसको बोलना भी नहीं आ रहा है, मगर कितना नाम पुकार पुकार के अंदर उसके चला गया कि अब उसका नाम लेते ही वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है और कभी भी वो अपने नाम से बोर होता है, वो नहीं रट रहा अपना नाम। यहाँ पे बात अलग है, वहाँ क्या दूसरे लोग पुकार रहे हैं, उसी एक ही नाम से पुकार रहे, अलग नाम से नहीं पुकार रहे, मगर उसे अपने नाम से कोई पुकारे तो अच्छा लगता है कि नहीं?
आपको कोई अपने नाम से पुकारे, आपका नाम लेके बोले, आपको कितना अच्छा लगता है कि मेरा नाम बोला जा रहा है। यानी अपना नाम आता हो, अपना नाम सुनाई देता हो तो अच्छा लगता है। जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ एक दिन अपनी लगती है, जो चीज़ एक दिन अपनी लगती है वो चीज़ सच्ची लगनी शुरू होती है। यानी जो नाम आपका नाम है भी नहीं, किसका नाम है? शरीर का नाम है, मगर संस्कारों में रोज रोज पुकार के चला गया तो उस बच्चे की नाम के साथ क्या हो गई? आइडेंटिटी पक्की हो गई कि मैं यानी ये नाम। ऐसे ही हमें ये आइडेंटिटी पक्की होनी चाहिए। कौन सी? कि मैं बोलते क्या याद आना चाहिए? शुद्ध आत्मा। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बोलेंगे तो एक बार ध्यान कहाँ जाएगा? सिद्ध भगवान के पास, और फिर लौटेगा कहाँ? अपनी तरफ। यही हमें अपनी पहचान हो कि रोज रोज चाहे हमने इस नाम से, इस पहचान से अपने को पक्का कर रखे हैं, बोर होने की इसलिए बात नहीं होगी, उनके लिए बात नहीं होगी जिनको ये पुकार अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो सच्ची भी नहीं लगेगी, अच्छी और सच्ची नहीं लगेगी तो उसके साथ हमारा अपनापन नहीं होगा। आपको अपना नाम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने माना कि ये किसका नाम है? मेरा। ये मेरे के कारण से उसके साथ क्या हो रहा है? आपका अपनापन। ऐसा ही अपनापन जब हमारा होगा, किसके साथ होगा? कि मैं यानी शुद्ध आत्मा। ऐसा अपनापन होता जाएगा, उस दिन हमारी दृष्टि खुलेगी, यानी दृष्टि अपनी तरफ आएगी। यानी कुल मिला के बोर होने का तो सवाल, अब आप बोलिए ना, मैं नहीं कैसे बोल सकती हूँ। और यदि बोर हो भी रहे हो तो उसका भी उत्तर है। यदि बोर हो भी रहे हैं तो इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा? अगर आप, आपके बाहर वाला नाम जो आपका है वो कोई रोज रोज पुकारता है और आप यदि बोर होते हो तो क्या उपाय है? है कोई उपाय? यदि आप बोर हो भी गए तो आपको यही समझाया जाएगा कि तेरा नाम तो यही है क्योंकि तेरी साइन इसी नाम से होती है, वरना बैंक में से पैसे नहीं निकलेंगे। रजिस्टर में से तुझे कोई साइन करनी है तो इसी नाम से तुझे करना होगा। तो धीरे धीरे आपका उस नाम से बोरिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और आपको ये लगना शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यही मैं हूँ। यानी जो आपका नाम रखा गया, उस नाम से जैसे अटैचमेंट हो जाती हैं वो तो टेम्पररी है, मगर यहाँ तो क्या है? परमानेंट है, त्रिकाल है। यानी बदलने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है, बोर होने वाला कुछ भी नहीं है। कभी आपने देखा किसी व्यक्ति को ऐसे जिसको गुटखा खाने की आदत हो, मान लीजिए, और जो भी कुछ नाम होता होगा इसका, गुटखा खाने की किसी को आदत हो तो आप उसको देखो क्या करता है? वो रोज रोज बदल बदल के गुटखा खाता है। उसी कंपनी का खाता है, दूसरी कंपनी का लाके दे तो खाएगा भी नहीं। यानी रोज रोज वही खाता है, रोज रोज उतना ही खा रहा है, उससे ज़्यादा भी खा सकता है, मगर आप उसे देख देख करके बोर हो जाओगे कि क्या है, यही खाते हो, रोज ऐसा ही खाते हो। आप कभी बोर नहीं होते ये खा के? आप उनको पूछ के देखो। विपुल भाई, पूछा है आपने? पूछ के देखना कि ये रोज रोज मैं खाता हूँ मगर मैं बोर क्यों नहीं होता इससे? क्या उत्तर आएगा? वही उत्तर मुझे आपसे चाहिए इस बात के लिए। आदत से खा रहे हैं या अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे हैं? आदत तो लगी क्योंकि अच्छा लग रहा था। आदत ऐसी नहीं पड़ जाती, वो टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, उसके बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता। देखिए, खाना मत दो उस व्यक्ति को सारा दिन आप, मगर जो वो गुटखा खाता है वो आप उसे दे दो तो उसे सारा दिन भी खाना याद नहीं आएगा। इधर वाले लोग ज़्यादा हाँ बोल रहे हैं क्योंकि अनुभव इनका ज़्यादा है, देखने वाला। यानी उनको खाना याद नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आदत पहले नहीं पड़ी, पहले क्या लगी वो चीज़?
अच्छी लगी। जो चीज अच्छी लगी उसके साथ अपनापन हुआ। अगर अच्छी ही नहीं लगती तो अपनापन भी नहीं होता। अपनापन नहीं होता तो रोज रोज नहीं खाते, रोज रोज नहीं खाते तो आदत नहीं पड़ती। ऐसे ही जैसे वो पसंद करता है ना, गुटखा खाने वाला गुटखे को क्या करता है, पसंद करता है, अच्छा मानता है, इसलिए वो कभी भी बोर नहीं होता। जिंदगी के 50 साल भी वो खाता रहे तो भी वो कभी उससे बोर नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, वो टेक्निक हमें यहाँ अप्लाई करनी है कि यदि हम बोर हो रहे हैं, अपनी ही असली पहचान को सुन के, अपने ही असली नाम से अपने को पुकार करके यदि हम बोर हो रहे हैं तो मानना पड़ेगा अभी तक हमको भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगी। मानना पड़ेगा अच्छी नहीं लगी और सच्ची भी नहीं लगी, इसलिए उसके साथ क्या नहीं हो रहा, अपनापन नहीं हो रहा। मगर यदि हमें अच्छा लगा हो, भले समझ में नहीं आता हो, जिसे गुटखा अच्छा लग गया वो कहाँ देखता है कि कौन सी फैक्ट्री में बन रहा है, क्या क्या इसमें लगा हुआ है, कहाँ इतनी जानकारी लेता। पहले नंबर पे तो खाना ही शुरू करता है क्योंकि क्या लगा है, अच्छा। ऐसे यदि आपको सेल्फ से पूछना, अंदर में अपने से प्रश्न करना, ये अपने से प्रश्न करना और प्रामाणिकता से अंदर उत्तर लेना। जो भी उत्तर आए कोई बात नहीं, उन उत्तर का समाधान भी अपने ही प्रश्नों से, अपने ही उत्तर का क्या करना, समाधान करना। कि चाहे रोज रोज हम ये सुन रहे हैं मगर सुनने के लिए तो नहीं सुन रहे, या अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे। अच्छा तो लग रहा होगा ना, और मैं जबरदस्ती तो आपसे नहीं बुलवाऊंगी कि आप हाँ बोलो। अंदर का उत्तर लेना, अंदर का उत्तर लेना कि अच्छा लग रहा है या नहीं। सिर्फ ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, नई नई बात है, ये हमने कभी सुनी नहीं इसलिए हमको सुननी है, ऐसा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी लग रहा हो कि अभी तक मैंने इसको नहीं सुना इसलिए मुझे सुनना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1% वो चीज़ आपको अच्छी लगी है। रोज रोज सुनोगे तो उसके साथ आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, पहचान पक्की हो जाएगी कि वाकई में भगवान ने जैसा मेरा स्वरूप बताया है मैं कैसा हूँ वैसा। मैंने अपने स्वरूप को अभी देखा नहीं, अभी जाना नहीं, अभी समझा नहीं, अभी अनुभव में मेरा स्वरूप मुझे आया नहीं, फिर भी किसने बताया, भगवान ने बताया, इसलिए मेरा स्वरूप वाकई में ऐसा है। ऐसा यदि आपको अच्छा लगता हो तो जिन वाणी कहती हैं एक दिन इससे अपनापन होने ही वाला है, यानी दृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। और दृष्टि यदि बदल गई तो पूरी सृष्टि ऑटोमेटिक बदल जाती है। यानी जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ उस तरफ नज़र आ जाना, उस तरफ दृष्टि आ जाना, वो चीज़ अच्छी लग जाना, उसमें अपनापन हो जाना, इसी का नाम धीरे धीरे आत्मदृष्टि का खुल जाना है। क्योंकि जब तक आत्मा ही परमात्मा है ये मानने में नहीं आएगा तब तक कौन सी दृष्टि नहीं खुलेगी, आत्मदृष्टि नहीं खुलेगी। और आत्मदृष्टि इसलिए नहीं खुल पा रही क्योंकि हमारी दृष्टि किस में उलझ रही है, संयोग में उलझती हैं, पर में उलझती हैं, कर्म में उलझती हैं, कर्मोदय में उलझती हैं। यानी उसमें उलझने की वजह से, अटकने की वजह से, बंद जाने की वजह से वो दृष्टि कहाँ नहीं लौट रही, अपनी तरफ नहीं लौट रही। इसलिए जिससे दृष्टि बंद गई है, कौन से नाम से दृष्टि बंद गई है, जो इस जन्म का नाम मिला। कौन सा नाम है, किसका नाम है, शरीर का। और शरीर को यदि कर्म की भाषा में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे, शरीर का नाम कर्म की भाषा में क्या है, नो कर्म, शरीर का नाम नो कर्म। अब जब कभी आपको अपना नाम
अपना शरीर बहुत अच्छा लगने लगे, होता है ना ऐसा, अच्छा लगने लगे, तब उसको कर्म की भाषा में पुकार के देखना कि ये कौन है, नो कर्म है। नो कर्म मुझे किसकी वजह से मिला है, कौन से कर्म की वजह से मिला है, कौन से कर्म के उदय से मिला है, नाम कर्म। नाम कर्म कौन सा कर्म है, अघाती कर्म है। जब आप ऐसे पीछे लौटते जाओगे तब आप अपनी तरफ आते जाओगे। जैसे शरीर की तरफ दृष्टि अटके, नाम की तरफ दृष्टि अटके, संयोगों में दृष्टि अटके, कर्म सिद्धांत की भाषा बोल के देखना, शरीर क्या है, नो कर्म है, ये कर्म का उदय है, ये संयोग है, ये अघाती कर्म के उदय से मुझे मिला है। जो कर्म के उदय से मिला है वो सदा काल रहने वाला नहीं, जो कर्म के उदय से मिला वो संयोग है, और संयोग कहाँ नहीं है, संयोग कहाँ नहीं है, स्वरूप में नहीं है। संयोग कहाँ है, संयोग में है, कर्म के उदय में है, मेरे में नहीं है। इतना तक कि यदि आपकी एक्सरसाइज हो जाए तो आगे की बात समझना आसान हो जाएगा कि ये जो कर्म चक्र चल रहा है, भूले तो नहीं कर्म चक्र, कौन से तरह से चलता है कर्म चक्र, मूल में कौन है, द्रव्य कर्म। फिर द्रव्य कर्म के उदय में दो कर्म चलते हैं, नो कर्म और भाव कर्म। नो कर्म यानी संयोग है, और संयोग से जुड़ जाना क्या है, राग और द्वेष है, जिसे संयोगी भाव भी बोलते हैं। संयोग से जुड़ते हैं, राग द्वेष होते हैं, और फिर हमारे क्या बंध जाते हैं, कर्म बंध जाते हैं। फिर द्रव्य कर्म का स्टॉक बढ़ जाता है। ऐसा ये चक्र चल रहा है, ये चक्र चल रहा है, स्टॉक है, उदय है, बंद है, फिर सत्ता में कर्म जम जाते हैं, फिर उदय है, फिर बंद है। यानी ये चक्र, ये कर्म चक्र घूम रहा है कब से, अनादि काल से। अब आप देखिए, स्टॉक पे काम किया जाए, उदय पे काम किया जाए कि बंध पे काम किया जाए, चक्र के तीन है ना, ये तीन चीजें चक्र में चल रही हैं, अनादि काल से चल रही हैं। और चक्र का मतलब ही है उसका कोई प्रारंभ बिंदु नहीं, अंतिम बिंदु होता है चक्र का। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, चक्र ड्रॉ करते हो, अंतिम बिंदु है उसका, अंतिम बिंदु आता है, नहीं आता ना, फिर से क्या शुरू हो जाता है, सर्कल। यानी न प्रारंभ बिंदु आपके पकड़ में आ सकता है और न अंतिम बिंदु आपके पकड़ में आ सकता है। बताइए अंत कैसे होगा, मध्य से तो अंत किसी का होता नहीं ना, या तो प्रारंभ पता लगे या फिर इसका अंतिम बिंदु पता लगे। जिसका प्रारंभ नहीं, जिसका अंतिम बिंदु नहीं, ऐसा वो चक्र है। और वो कर्म चक्र कब तक चलने वाला है, जब तक मोक्ष ना मिले। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म चक्र के चलते चलते ही मोक्ष मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कर्म चक्र के चलते चलते ही मोक्ष मिलता है, कर्म चक्र रुकने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। यानी कर्म का बंध भी हो रहा है, कर्म का उदय भी चल रहा है, स्टॉक में प्लस माइनस भी हो रहा है, और मोक्ष भी मिल रहा है। कैसी गजब की बात है, मोक्ष भी मिल रहा है किसी के चलते चलते, कर्म चक्र के चलते चलते ही। इसलिए हमें थोड़ा कर्म चक्र को जानना होगा कि ये कर्म बंद होते कैसे हैं, क्योंकि स्टॉक तो अनादि से है, और अनादि से स्टॉक है तो उदय भी कैसा चल रहा है, उसका निरंतर चल रहा है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जब उदय के बाद जो बंद का पार्ट है, तो वो कर्म का बंद होता कैसे है, आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि कर्म का बंध किसकी वजह से होता है, कि कषाय की वजह से होता है, ये सबको पता है। और किसकी वजह से होता है, भाव की वजह से होता है। और किसकी वजह से होता है, राग द्वेष कषाय की वजह से कर्म बंद होता है। बिल्कुल सही बात है, मगर आपको पता है राग द्वेष कषाय खत्म होने के बाद भी कर्म बंद होता है।
पता है ना ये बात आपको? क्योंकि राग द्वेष कषाय कब तक चलते हैं? जब तक कौन सा कर्म है? भाव कर्म है। भाव कर्म तब तक रहता जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद कर्म बंधता है या नहीं? बंधता है ना। बंधता इसका मतलब कषाय से भी बंधता है, कषाय नहीं होने पर भी कर्म का बंध हो रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है कर्म का बंध? योग के द्वारा, यानी मन वचन काया के द्वारा। जब तक अघाती कर्म रहेंगे तब तक मन वचन काया रहेंगे। मन वचन काया रहेंगे तो क्रियाएं होती रहेगी, क्रियाएं होती रहेगी तो कर्म का बंध होता रहेगा। तो फिर दो चीजें हो गई ना कर्म बंध के लिए। एक आपने कषाय तो बता ही दिया, कौन सा भूल गए? योग। कषाय और योग से कर्म का क्या होता है? बंध होता रहता है। अब एक चीज और रह गई जिसे तो हम भूल ही गए, उसी पे तो काम करना है हमें, मिथ्यात्व। यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व समझ ही गए मीनिंग? मिथ्या मान्यता, जो रॉन्ग बिलीफ है हमारी, गलत मान्यता है हमारी, उससे भी कर्म क्या हो रहे हैं? बंध रहे हैं। अब एक साथ 3 नाम याद रखना। नंबर 1 पे डालना, कषाय को नहीं डालना। क्यों नहीं डालना उसका रीजन बताती हूँ। पहले नंबर पे डालोगे मिथ्यात्व। नंबर 1 किसका है? मिथ्यात्व का। नंबर 2 किसका है? कषाय का। नंबर 3 किसका है? योग का। सबसे लास्ट में जाके योग आउट होंगे, सबसे फर्स्ट कौन आउट होगा? मिथ्यात्व। और बीच में कौन है? कषाय। देखिए आप योग को भी भूल गए, आप मिथ्यात्व को भी भूल गए, आपको क्या याद रह गया? कषाय। कि क्रोध मान माया लोभ से मेरे क्या बन रहे हैं? कर्म बंध रहे हैं। मगर क्रोध मान माया लोभ जब नहीं होते तब भी क्या होते हैं? कर्म बंधते हैं। यानी मिथ्यात्व, कषाय और योग। तो योग के रहते रहते, अब ध्यान से सुनना, योग के रहते रहते कषाय भी समाप्त होते हैं कि नहीं? योग के रहते रहते कषाय समाप्त होते हैं। कषाय के रहते रहते मिथ्यात्व समाप्त होगा कि नहीं? कषाय और योग के रहते रहते मिथ्यात्व समाप्त होगा कि नहीं? होगा। यानी सबसे पहले आउट कौन हो रहा है? पर उसको तो आप याद ही नहीं कर रहे, उसको तो आप बात ही नहीं कर रहे। आप तो बात किसकी कर रहे? सिर्फ कषाय को लेके बैठे। और हुआ ये है, अनादिकाल से हमने राग द्वेष आदि कषाय पे काम किया, थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, ऐसे नहीं कि नहीं मिली। राग द्वेष कषाय पे काम किया कि वो घट जाए, वो मंद हो जाए। मगर याद रखिए, जब तक मिथ्यात्व मंद नहीं पड़ता, गलत मान्यता नहीं टूटती, तब तक दबा हुआ कषाय कभी भी क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। कितने दिन दबा के रखोगे? कितने दिन उसको मंद करके रखोगे? कभी न कभी वो उछाल लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि कौन पड़ा है? मिथ्यात्व पड़ा है। यानी कर्म चक्र के अंदर उदय और स्टॉक को छोड़ दीजिए, बंद की यदि आप बात करो तो इन 3 से बंद हो रहा है। मिथ्यात्व से हो रहा है, कषाय से हो रहा है, योग से हो रहा है। मगर योग पे हमें काम ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो तो लास्ट तक हमारे साथ रहेगा। लास्ट का मतलब क्या समझ रहे? नहीं, केवल ज्ञान नहीं, मोक्ष। मोक्ष तक। केवल ज्ञान के बाद भी योग तो है, यानी मोक्ष तक हमारे साथ रहेगा। 13वें गुणस्थान तक हमारे साथ कौन रहते हैं? योग रहते हैं। इसलिए योग घातक नहीं है। घातक यानी खतरनाक नहीं है। वो आपका ज़्यादा नहीं बिगाड़ रहे। मैं तो कहती हूँ वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ते। कौन? मन वचन और काया आपका कुछ नहीं बिगाड़ते। भले चक्र में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, ज़्यादा चिंता मन की भी मत करना, वचन की भी मत करना, काया की भी मत करना। किसकी करते हो सबसे ज़्यादा? मन की करते हो, वचन की करते हो कि शरीर की करते हो?
काय की करते हैं? चलिए निर्णय कर लीजिएगा किसकी करते हो। यानी जिस किसी भी की भी करते हो, मगर इसकी चिंता नहीं करना, ये तो सिर्फ अस्थिर होते हैं। ये क्या होते? चंचल होते रहते हैं, टिकते नहीं है एक जगह। मगर कोई बात नहीं, ये हवा की तरह काम करते रहते हैं। हवा चले तो चले, अगर आपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए तो कोई घातक नहीं बनती है। हवा चले तो चले, आपके पास में चिकनाई नहीं है तो मिट्टी आके उड़ती भी हो मगर चिपकती नहीं। इसलिए हवा की, योग की ज़्यादा चिंता नहीं करना। ज़्यादा चिंता किसकी करना? फिर मिथ्यात्व की करना, कषाय की भी नहीं करना। क्यों? जैसे योग के रहते रहते कषाय और मिथ्यात्व दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो कषाय के रहते रहते क्रोध रहेगा, मान रहेगा, माया रहेगी, लोभ रहेगा, फिर भी किसका नाश हो सकता है? मिथ्यात्व का। यानी कषाय पे काम अभी करने की जरूरत नहीं और कभी भी आगे भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कषाय भी क्या है? किसकी वजह से बलवान हो रहे हो? मिथ्यात्व की वजह से, मिथ्या मान्यता की वजह से ही नो कर्म को हम अपना मान रहे हैं। मिथ्यात्व के कारण से ही राग द्वेष हमारे क्या हो रहे? तेज हो रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा चक्र? मिथ्यात्व का जो चक्र चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं, बारंबार प्रवचन में कहते हैं, सबसे पहले मिथ्या मान्यता को क्या करो? दूर करो। दूर ना करो तो समझो तो सही, प्रहार तो करो उसके ऊपर। यानी सबसे पहले मिथ्यात्व हटेगा, कषाय के रहते हुए भी हटेगा, योग के रहते हुए भी हटेगा। और कितना आसान है कि मिथ्यात्व को हटाने के लिए भाव नहीं बदलने पड़ते, क्योंकि भाव तो किसकी वजह से बदलते हैं? कषाय की मंदता और तीव्रता से। कषाय की मंदता और तीव्रता से भाव बदलते हैं, उससे मिथ्यात्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मिथ्यात्व हटता नहीं है। और योग की तो बात ही छोड़ दो, वो तो वैसे ही क्या है? न्यूट्रल है, लास्ट तक चलने वाला है। मिथ्यात्व आपका क्रियाओं से भी नहीं हटेगा, मिथ्यात्व आपका भावों से भी नहीं हटेगा, तो किससे हटेगा? मान्यता बदलनी है। मान्यता बदलने का मतलब दृष्टि बदलना। मान्यता बदलने का मतलब भाव बदलना नहीं है, क्रिया बदलना नहीं है। क्या बदलना है? दृष्टि बदलनी है। और वो दृष्टि बदल जाए तो सारी सृष्टि बदल जाती है। इसके लिए आत्मदृष्टि चतुर्मास है। यदि ये दृष्टि बदल जाती है, मिथ्यात्व पे प्रहार होना शुरू होता है, तो मिथ्यात्व कमजोर पड़े तो कषाय कमजोर ऑटोमेटिक पड़ने वाले हैं। मिथ्यात्व का क्षय हो जाए तो कषाय धीरे 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 करके ऑटोमेटिक खत्म होने वाले हैं। तो इस मिथ्यात्व को कर्म चक्र में से कैसे आउट करना, मगर ये कर्म चक्र कैसे चल रहा है और कैसे मिथ्यात्व आउट होगा, इसकी बात हम आगे समझेंगे इन्हीं भावों के साथ।